सोचिए, एक हीरा जिसकी चमक ने बड़े बड़े साम्राज्यों को रोशन किया और फिर उन्हें ही अंधेरे में डुबो दिया। ये कहानी है एक ऐसे पत्थर की जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि खूनी भी है। एक ऐसी दास्तां जो लालच और ताकत से लिखी गई है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मशहूर और शायद सबसे बदनाम हीरे कोह-ए-नूर की। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई बेजान पत्थर वाकई में श्रापित हो सकता है? मतलब सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन जब आप कोहिनूर की कहानी सुनेंगे तो शायद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सिर्फ इसकी बेमिसाल खूबसूरती की कहानी नहीं है, बल्कि उस अंधेरे की भी है जो इसके हर मालिक के पीछे साए की तरह चलता रहा। कहते हैं ये एक ऐसा श्राप है जो तख्त को ताबूत में बदल देता है। ये वो हीरा है जो जन्मा तो भारत की कोख से, लेकिन आज ब्रिटेन के ताज की शान बना हुआ है। सोचिए, भारत की जमीन से निकलकर फारस और मुगल सल्तनतों के हाथों से गुजरता हुआ आज ये लंदन के एक टावर में कैद है। तो सवाल ये है कि अपनी धरती से हजारों मील दूर ये वहां पहुंचा कैसे? चलिए इस पूरे सफर को शुरू से समझते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब कोहिनूर सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक किंवदंती था। कहानी शुरू होती है आज से सदियों पहले, 13वीं सदी में। जगह थी आंध्र प्रदेश की मशहूर गोलकुंडा खदानें। यहीं धरती ने अपना एक बेशकीमती राज उगला, एक हीरा। और कोई छोटा मोटा हीरा नहीं, बल्कि पूरे 793 कैरेट का एक विशाल पत्थर। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसकी चमक इतनी जबरदस्त थी कि काकतीय वंश के राजाओं ने फैसला किया कि ये किसी इंसान के ताज के लायक नहीं, बल्कि ये तो देवी का ही हो सकता है। और इस तरह ये हीरा बना देवी भद्रकाली की मूर्ति की बाईं आंख, जो मंदिर के अंधेरे में भी रोशनी बिखेरता था। लेकिन देवी की आंख में ये हीरा ज्यादा दिन नहीं टिक सका। जल्द ही ये पूजा की चीज सियासत की चीज बन गया। अब ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये खुद सत्ता का प्रतीक बन चुका था। जिसके पास हीरा, उसी के सर पर ताज। और फिर शुरू हुआ इसका लंबा और खूनी सफर। अगले 200 सालों तक कोहिनूर ने एक के बाद एक कई सल्तनतों का दौर देखा। 1310 में ये अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगा, तो उसके बाद तुगलकों के पास पहुंचा। फिर मालवा और ग्वालियर के राजाओं से होता हुआ 1526 में ये इब्राहिम लोदी के खजाने में जा पहुंचा। ऐसा लग रहा था मानो ये हीरा किसी एक का होकर रहना ही नहीं चाहता था। तो आखिर ये कितना कीमती था? इसका सबसे पहला हिसाब किताब हमें मिलता है मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की किताब बाबरनामा में। उन्होंने क्या लिखा, जरा सुनिए। उन्होंने लिखा, यह हीरा इतना बेशकीमती है कि इसकी कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। सोचकर देखिए, यह सिर्फ एक हीरा नहीं था, यह तो अपने आप में एक पूरे साम्राज्य के बराबर था। और फिर मुगलों के हाथ में आकर कोह-ए-नूर की कहानी ने एक और दिलचस्प मोड़ लिया। बाबर ने इसे पानीपत की लड़ाई में जीता, लेकिन उनके बेटे हुमायूं को जब देश छोड़कर भागना पड़ा, तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ये हीरा ईरान के शाह को तोहफे में दे दिया। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, कुछ साल बाद ये हीरा वापस भारत लौट आया और इस बार ये सीधा शाहजहां के हाथों में पहुंचा। और शाहजहां ने इसे कहीं और नहीं बल्कि अपने उस आलीशान मयूर सिंहासन में जड़वा दिया, जो दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता था। यहीं से ये हीरा मुगलों की शान का सबसे बड़ा प्रतीक बना और यहीं इसे वो नाम मिला जिससे आज पूरी दुनिया इसे जानती है। लेकिन इस नाम के साथ एक गहरा साया भी जुड़ा था, एक श्राप जो अब और भी ताकतवर होने वाला था। लेकिन इससे पहले कि इसे अपना मशहूर नाम मिलता, इसके साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। हुआ ये कि औरंगजेब ने इसे और चमकाने के लिए एक जौहरी का दिया, लेकिन उस जौहरी से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने हीरे को इस तरह तराशा कि उसका 75% से ज्यादा वजन ही खत्म हो गया। जो हीरा कभी 793 कैरेट का एक पहाड़ हुआ करता था, वो अब सिर्फ 186 कैरेट का रह गया। कहते हैं कि औरंगजेब इतना नाराज हुआ कि उस जौहरी की जान जाते जाते बची थी। और फिर आया साल 1739। ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उसने दिल्ली को जी भर कर लूटा, लेकिन उसे वो चीज नहीं मिली जिसकी उसे सबसे ज्यादा तलाश थी, ये हीरा। फिर उसे खबरी से पता चला कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला इस हीरे को अपनी पगड़ी में छिपा कर रखते हैं। बस नादिर शाह ने एक चाल चली, उसने दोस्ती का नाटक किया और पगड़ियां बदलने की रस्म का प्रस्ताव रखा। जैसे ही बादशाह की पगड़ी नादिर शाह के हाथ आई, उसने उसे खोला और हीरा नीचे गिर पड़ा। कहते हैं उसकी चमक इतनी तेज थी कि एक पल के लिए पूरा दरबार चौंधिया गया और उसे देखते ही नादिर शाह के मुंह से निकला कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़। बस उसी दिन से इस हीरे को अपना नाम मिल गया। और जानते हैं, इस नाम के साथ ही श्राप वाली बात और भी पक्की हो गई। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस भी पुरुष शासक ने इस हीरे को अपने पास रखा, उसका अंत बहुत बुरा हुआ।
बाबर, हुमायूं, शाहजहां सबको अपने आखिरी दिनों में बहुत दुख झेलने पड़े। एक अकेला अकबर था जिसके पास ये हीरा कभी नहीं रहा और उसका शासनकाल सबसे स्थिर माना जाता है। और तो और नादिर शाह जो इसे भारत से लूट कर ले गया था, जानते हैं उसका क्या हुआ? उसी के अपने अंगरक्षकों ने उसकी हत्या कर दी। ये महज एक इत्तेफाक था या फिर सच में श्राप? नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर एक बार फिर अनाथ हो गया। इसने अफगानिस्तान का सफर किया और फिर किस्मत ने एक आखिरी बार इसे वापस भारत की मिट्टी पर पहुंचाया, लेकिन शायद सिर्फ इसलिए ताकि यह हमेशा हमेशा के लिए यहां से दूर जा सके। तो अफगानिस्तान में कुछ साल गुजारने के बाद कोहिनूर एक सौदे का हिस्सा बना। वहां के शासक शाह शुजा ने अपना राजपाट बचाने के बदले ये हीरा शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। अब रणजीत सिंह के लिए ये सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये भारत के खोए हुए गौरव की वापसी थी। उन्होंने इसे बड़े सम्मान से अपनी बाजू पर बांधा और यह सिख साम्राज्य का सबसे कीमती खजाना बन गया। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ गए और अंग्रेजों ने इसी मौके का फायदा उठाया। लड़ाई हुई, सिख साम्राज्य हार गया और फिर हुई 1849 की लाहौर की संधि। इस संधि के तहत एक 10 साल के मासूम बच्चे महाराजा दिलीप सिंह को न सिर्फ अपना पूरा राजपाट छोड़ने पर मजबूर किया गया, बल्कि कोहिनूर को भी महारानी विक्टोरिया को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। आप सोच सकते हैं उस बच्चे पर क्या बीती होगी। जब यह हीरा लंदन पहुंचा तो अंग्रेजों को इसका भारतीय कट कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि इसमें चमक कम है, तो महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट के कहने पर इसे फिर से तराशा गया, एक नए यूरोपियन ब्रिलियंट कट में। नतीजा, हाँ, चमक थोड़ी बढ़ गई, लेकिन इस प्रक्रिया में हीरे का 40% से ज्यादा वजन हमेशा के लिए खत्म हो गया। जो हीरा 186 कैरेट का था वो घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया। एक बार फिर इसकी पहचान बदल दी गई। और मजे की बात देखिए, ऐसा लगता है कि कोहिनूर के श्राप की कहानियां ब्रिटेन तक भी पहुंच गई थी। शायद यही वजह है कि आज तक किसी भी ब्रिटिश राजा ने इसे अपने ताज में नहीं पहना। इसे हमेशा सिर्फ महारानियों ने ही पहना है, क्योंकि वो पुरानी मान्यता कि ये हीरा महिलाओं के लिए सौभाग्य और पुरुषों के लिए बर्बादी लाता है, वहां भी मानी जाती है। तो ये तो थी इतिहास की बात, लेकिन आज कोहिनूर सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है, ये एक जिंदा जलता हुआ विवाद है, एक ऐसा मुद्दा जिसकी गूंज आज भी कई देशों की संसदों में सुनाई देती है। क्योंकि सवाल यह है कि इसका असली हकदार है कौन? और दावेदार एक नहीं बल्कि 4 हैं। सबसे पहले भारत, क्योंकि हीरा यहीं की जमीन से निकला था। फिर है पाकिस्तान, जिसका कहना है कि बंटवारे से पहले ये लाहौर में था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। तीसरा दावेदार है अफगानिस्तान, क्योंकि ये उनके दुर्रानी साम्राज्य का भी हिस्सा रहा है। और चौथा है ईरान, क्योंकि नादिर शाह इसे जीतकर ईरान ले गया था। हर देश के पास अपना एक मजबूत तर्क है। भारत ने आज़ादी के बाद से कई बार आधिकारिक तौर पर इसे वापस मांगा है, लेकिन ब्रिटेन का जवाब हमेशा एक ही रहा है। उनका कहना है कि ये हीरा उन्हें लाहौर की संधि के तहत कानूनी तौर पर मिला था और अब 150 से भी ज्यादा सालों से ये उनकी शाही विरासत का हिस्सा है, इसलिए इसे लौटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी एक देश का गौरव आज दूसरे देश की विरासत बन गया है। तो आखिर में कोहिनूर की ये कहानी सिर्फ एक हीरे की कहानी नहीं रह जाती, ये हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि किसी भी ऐतिहासिक धरोहर का असली हकदार कौन होता है, वो जगह जहां वो चीज़ बनी थी या वो लोग जिनके पास वो आज है। इसका जवाब शायद कोहिनूर की ही तरह बेहद कीमती और उतना ही उलझा हुआ है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?